वो भयंकर काली रात मुझे आज भी याद है जब वो चुड़ैल हमारे सामने खड़ी थी। हमारी रूह कांप चुकी थी। ये बात है आज से बहुत साल पहले की। जब मेरा एक दोस्त जो कि काफी अमीर है वो हम दो दोस्तों से कहता है कि चलो इस बार तो मैं अपनी हवेली घुमा के लाता हूँ। हमने जब हवेली का नाम सुना तो हम अक्के वक्के रहे कि हवेलियां वो भी इस टाइम में। उसने कहा हाँ भाई हवेली। मैंने कहा चलो यार। हमने कहा हम भी तो देखें साला हवेली कैसी होती है। उस रोज हम निकल गए सुबह सुबह ही बाइक से। हमने 4 घंटे का सफर तय करा। 4 घंटे के सफर के बाद हम उसके घर पहुंचे। उसका घर काफी आलीशान बना हुआ था। बाहर बहुत बड़ा गार्डन, बड़े बड़े प्लॉट्स खड़े हैं। दो काम वाले थे, एक माली था और एक खाना वाना बनाने वाला था। माली जो था वो घर की सफाई भी करता था। हम जैसे ही पहुंचे तो दादा दादी गेट पर ही खड़े थे और गांव में सिर्फ दादा दादी ही रहते थे। जो दादा दादी थे वो काफी अलग टाइप के थे। दादा की मूछें, दादी के वो सोने के हार दहला देने वाले थे। उस रोज जो हुआ, हम शाम को डिनर ही कर रहे थे कि दादी कहती हैं, मैंने कहा दादी ऊपर का पोर्शन नहीं दिखाया आपने। तो दादी कहती हैं बेटे कुछ भी हो जाए ऊपर आपको नहीं जाना। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऊपर नहीं जाना है तो मैं सहम गया कि ऊपर क्यों नहीं जाना है, आखिर ऐसी क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ये बताने की बात नहीं है पर बेटे आपको ऊपर नहीं जाना है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा मैंने कहा ठीक है चलो नहीं जाएंगे ऊपर, कोई गल नहीं है। पर मेरा जो खुराफाती दोस्त था उसने कहा यार देख के तो आते हैं ऊपर है क्या। और जो जिसकी दादा की ये हवेली थी वो भी कहता है चलो यार चलने में क्या दिक्कत है, देख के आते हैं क्या राड है क्या कहानी है। हमने कहा चलो यार अब तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। रात के 11 ही बजे थे कि हम चलने लगे। हमने कुछ सीढ़ियां ही चढ़ी थी तो हम देखते हैं पीछे से हमारा जो माली है ना मेरे दोस्त का, वो आवाज मारता है, कहता बच्चों कहाँ जा रहे हो। हमने कहा अरे कहीं नहीं जा रहे, ऊपर जा रहे हैं। उसने कहा ऊपर जाना मना है, जब मालकिन ने बताया है आपको कि ऊपर नहीं जाना है तो आप ऊपर क्यों जा रहे हो। जब उसने हमसे ऐसे कहा तो हम थोड़े सहम से गए कि यार ये भी मना कर रहा है, कुछ तो दिक्कत होगी। हमने उस दिक्कत को इग्नोर करा और दिक्कत को इग्नोर करते ही हम वापस ऊपर चलने लगे। उसने कहा अभी मैं दादी जी को बुलाता हूँ अगर तुम नहीं नीचे आए तो। हम नीचे आ गए दादी जी के डर की वजह से। जब हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद हम अपने कमरे में चले गए। हम अपने कमरे में गए ही थे कि हमने देखा कि वो काम वाला वापस जा रहा है। जब वो हमने उसे जाते हुए देखा तो हमने कहा चलो एक और बार करते हैं ट्राई। उस बार हमारा ट्राई सक्सेसफुल रहा। हम ऊपर पहुंच गए। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे थे उसका घर इस टाइप से गोल घुमा हुआ था। चारों तरफ कमरे, करीबन 20-25 कमरे। हम थोड़ी ही आगे बढ़े, हमने देखा कि सामने 5वें कमरे में कोई है। उस शीशे से दिख रहा था दूर से, तो हम भागे भागे गए। हमने जाकर गेट के पीछे छुप कर देखा। हमने कहा साला आज पता करते हैं कौन है। उस रोज हमें नहीं पता था कि अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक परछाई थी जो हमें उसमें दिखी। हम 5 मिनट खड़े रहे, उसके बाद हम अंदर एंटर कर चुके। जैसे ही हमने अंदर एंटर किया जो हमने देखा वो दला देने वाला था। हमने देखा कि अंदर कोई भी नहीं है और बाथरूम की लाइट जल रही है। हम बाथरूम की तरफ बढ़े, हमने कहा यार बाथरूम में क्या है। हम बाथरूम की तरफ बढ़े, हमने देखा तो बाथरूम में कुछ नहीं था। हमें लगा यार गया तो गया कहा, हमने देखा था तीनों ने, हम तीनों को यकीन था कि हमने देखा है। हम वहां से चल दिए। जैसे ही हम आगे के लिए चल दिए, हमने कहा चलो किसी दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं। हम दूसरे कमरे में गए, वहां भी हमें कोई नहीं मिला। हम बाहर निकल आए। हमने कहा यार हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, काफी पुराना गंदा हो रहा था एरिया। जैसे ही हम तीसरे चौथे कमरे की तरफ बढ़े, हमने जो देखा वो दहला देने वाला था। हम अंदर घुस ही रहे थे कि हमें लगा पीछे से कोई हमारे गुजरा है। हम बाहर भागे 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 आगे चले गए। हम यहाँ के लोकेशन से यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद हमें दोनों तरफ दरवाजे दरवाजे दिख रहे हैं। हमने कहा सीढ़ी कहाँ गई। जब हमने कहा सीढ़ी कहाँ गई, तब हम डर गए। हम सहम से गए कि ये हो क्या रहा है। हम तीनों दोस्त भाग चुके थे कि यार ये हो तो रहा है तो हो तो रहा क्या है। हमने देखा कि जस्ट हमारे सामने वाले कमरे में एक औरत बैठी है, वही बेड के सहारे जमीन पर। जब हमने उस औरत को देखा तो हम थोड़े सहम गए। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें। उसने जैसे ही चेहरे को ऊपर करा, मैं तो वहीं गिर गया पीछे को। मैं पीछे को गिरा ही था कि मैंने देखा कि वो जो औरत है उसके चेहरे बहुत सारे लाल निशान हैं। उसकी आंखें भयंकर, उसके होठ खून से भरे हुए, उसके चेहरे से एक अलग ही डरावनापन झलक रहा था। काले उसने कपड़े पहने हुए थे। वो खड़ी होती है और हमारी तरफ को आती है। हम पसीने पसीने हो चुके थे उस पर। जब हम पसीने पसीने हुए तो हम भागने लगे। हम भागते 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 हम देखते हैं कि वो फिर से हमारे सामने आ खड़ी होती है।
हम उससे कहते हैं तुम क्या चाहती हो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहती है नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा तो मुझे इंतजार था ना जाने कितनी सालों से। मैंने कहा हमारा इंतजार? हमारा भाई, हमारा क्या लूजू के तुमसे, हमारा क्या इंतजार। उसने कहा तुम पहले हो जो 5 साल बाद ऊपर आए। जब हमने सुना कि हम पहले हैं तो हम डर से गए। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या है? वो कहती है जो भी आया वो आज तक गया नहीं। मेरा गया नहीं तो उसका होता क्या है? कहती है तुम लोगों को तो बहुत अच्छा खून लेकर आई हो, तुम्हारा खून पीने में तो मजा आएगा। उसने जब ये कहा ना, हम हक्के बक्के रह गए और हम वहां से भागने लगे, और हम भागते 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 एक कमरे में घुस के छुप गए। करीबन हम 50 मिनट से 1 घंटा उस कमरे के पीछे छुपते रहे। वो हमारे गेट के बाहर से 6-7 दफा निकली, और वो 6-7 दफा जब निकली, हर बार हमारी रूह कांप जाती कि यार ये अंदर ना आ जाए। हम डर रहे थे, हमारी रूह सहम रही थी, पर हम हार नहीं मान रहे थे। जब हमने हार नहीं मानी, देखा कि यार ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो इतना सब कुछ हो रहा है। हमने कहा यार निकलना पड़ेगा यहाँ से। हम वहां से बाहर को निकले, बाहर को निकलते ही हम नीचे की तरफ आने लगे। हमने देखा कि वो स्टेयर्स के पास खड़ी है। हमने कहा तुम छोड़ दो हमें, हम उसके पैरों में गिर गए। हम सारे उसके पैरों में गिरे थे कि उसने मेरे बाल पकड़े और कहती है नहीं छोड़ो। जैसे ही मैं ऊपर को देख रहा था उसकी तरफ, वो मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देख रही थी। फिर जो मैंने कहा वो धैला देने वाला था, मैंने उसके पैर पकड़े और खींच दिए। वो भट उल्टा गिरी और भाई हम भागने लगे। हम स्टेयर से नीचे गिरते गिरते पहुंचे, मेरी कोनी छिल गई, दोस्तों की कोनी छिल गई। दादी जी के पास हम पहुंचे। दादी जी ने कहा अरे बच्चों क्या हो गया, कैसे घबराए से लग रहे हो? दादी सो रही थी, हमने उनको उठा दिया। हमने सारी बात बताई, कैसे हमें लगा कि ऊपर कोई है, और तो हम देखने चले गए। दादी कहती हैं मैंने मना करा था। मैंने कहा कि दादी जी गलती होगी, माफ कर दो। एक औरत वहां ऐसे ऐसे। फिर दादी जी ने हमें सारी कहानी बताई कि एक काम वाली ऊपर फांसी लगा के मर गई थी, उसकी रूह आज भी 12वें नंबर कमरे में रहती है। हमने जब अपनी नजरों पर दिखम डाला तो हमने देखा कि वो जो रूम नंबर था वो 12 ही था। उस रोज की बात है। फिर हम सुबह सुबह अपने घर के लिए निकल गए। आज का दिन है और वो रात थी काली। वो काली रात हमें आज भी डरा देती है अगर सपनों में आती है तो। और हम उस रात बच ही गए, वरना हम शायद मर ही जाते। मेरे को लगता है कि वो हमारी ऊपर वाली कृपा थी जो हम बच गए। और उस रोज के बाद हम उसके कभी गाँव नहीं गए, ना उसकी हवेली का जिक्र किया, ना हमने अपने घर पर बताया। सब कुछ हमारे खुद के साथ हुआ है। जो बता रहा हूँ मैं वो सच्ची घटना पर आधारित है, ना कि कोई झूठ। समझ ही गए होंगे आप लोग। बाकी और वीडियोस भी डली हुई हैं इस आईडी पर, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी जाके इसको फॉलो सब्सक्राइब कर लें, बाकी शेयर